इन दिनों कांग्रेस संगठन में एक बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है और ये हलचल सिर्फ पद बदलने की पूरी रणनीति बदलने की है। कांग्रेस के संगठन सर्जन अभियान के तहत अब जिला अध्यक्षों को बदला जा रहा है और इसी के साथ राजस्थान कांग्रेस की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। ये फेरबदला क्यों और इसका राजस्थान की राजनीति पर क्या असर होगा, यही आज की हमारी रिपोर्ट है। कांग्रेस हाईकमान के राजस्थान में अब नए परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम लागू कर दिया है। जिन जिलों में नेता काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी पकड़ संगठन पर कमजोर है और जिनकी सक्रियता सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गई है, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कांग्रेस साफ संदेश दे चुकी है कि काम करो या घर जाओ। इस बार बदलाव सचिव, महासचिव, प्रवक्ता, उपाध्यक्ष, यहाँ तक कि कई जिला अध्यक्ष सब पर असर डालने वाला है। कुछ महीने पहले कांग्रेस ने एक बड़ा अभियान चलाया था, वोट चोर गद्दी छोड़। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था बल्कि नेताओं की ग्राउंड परफॉर्मेंस मापने का सबसे बड़ा मौका था। अब उसी अभियान का रिपोर्ट कार्ड संगठनात्मक बदलाव का सबसे बड़ा आधार बन रहा है। जिन नेताओं ने ना तो घर घर पहुंच बनाई, ना हस्ताक्षर जुटाए और ना ही जनता के बीच माहौल बना पाए, उनकी कुर्सी खतरे में मानी जा रही है। कांग्रेस के अंदर ये पहली बार इतने साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि संगठन खाली नाम से नहीं काम चलता है। और अब बात करें उस नेता की जो इस पूरे बदलाव में केंद्र में है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। अंता उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत डोटासरा के कद को और बड़ा कर गई है। अंता में बीजेपी का पूरा जोर था, सरकारी मशीनरी सक्रिय थी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी हुई, लेकिन आखिर में जीत कांग्रेस की हुई। और इस जीत में टीम प्रबंधन, प्रचार रणनीति और बूथ लेवल प्लानिंग, इस नेता में डोटासरा का रोल निर्णात्मक माना है। अब हाईकमान ने यह तय किया है कि निकाय और पंचायत चुनाव में पहले डोटासरा को एक फ्री हेड दिया जाए। राजस्थान कांग्रेस इस समय 2028 मिशन पर काम कर रही है और पार्टी का मानना है कि अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो चुनावी मैदान में लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए आने वाले दिनों में निष्क्रिय नेताओं, विवादित चेहरों और सिर्फ नाम के पदाधिकारियों को हटाने की तैयारी है। डोटासरा अब अपनी नई टीम में ऐसे नेताओं को शामिल करना चाहते हैं जो गांव-गांव जाके बूथ मजबूत कर सके, जनता में सीधे जुड़ सके और बीजेपी के नैरेटिव का तुरंत जवाब दे सके। मतलब साफ है कि कांग्रेस सोशल मीडिया नेता की बजाय ग्राउंड परफॉर्मेंस को आगे लाएगी। खबरों के अनुसार आने वाली लिस्ट में कई चेहरे पूरी तरह से गायब होने वाले हैं और कई नए युवा चेहरे शामिल हो गए। इस फेरबदली में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सचिव, प्रवक्ता, विभागों के प्रभारी सबकी समीक्षा की जाएगी। जनता की जीत के बाद डोटासरा की बात को अब अंतिम राय की तरह देखा जा रहा है। राजस्थान में अब जल्दी ही निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। चुनाव भले ही स्थानीय हो, लेकिन राजनीतिक असर सीधा विधानसभा चुनाव तक जाता है। डोटासरा चाहते हैं कि अगर कांग्रेस ने इन चुनावों में पकड़ मजबूत कर ली तो 2028 चुनाव में पार्टी के मजबूत मोड़ ले सकती है। इसीलिए टीम बदलो, रणनीति बदलो, परिणाम बदलो, ये डोटासरा की मौजूदा कार्यशैली का मूल है। और बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान कांग्रेस की नई तस्वीर कैसी होगी। खबरों के अनुसार ये टीम सबसे युवा, ज्यादा ग्राउंड, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा एक्टिव होने वाली है। कांग्रेस नेतृत्व यह चाहता है कि कांग्रेस का नेता फील्ड में दिखाई दे, रिपोर्ट में दिखे और काम में दिखे। अब से बड़े नेताओं में ईद गिर्द घूमने वाला या चापसी करने वाला पद नहीं पाएगा। उन दिनों का अब अंत माना जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा बदलाव सिर्फ पदों का फेरबदल नहीं, ये भविष्य की रणनीति और इसके रणनीति में केंद्र में है कांग्रेस का नया मॉडल। और 2028 का बड़ा लक्ष्य ये है कि क्या ये बदलाव कांग्रेस को फिर से पावर में लाएंगे या सिर्फ एक संगठनात्मक प्रयोग बनकर जाएगा। लेकिन आपके विचार हमारे साथ हैं।